जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लेकर के आ गए हैं सामान्य विज्ञान का प्रैक्टिस सेट 41 आपका झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2026 के लिए। इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या रहेंगे दोस्त आपका 20 प्रश्नों का ठीक है। और सारे प्रश्नों का आंसर हम लोग विस्तार में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं इसका क्लास हम लोग और सारे प्रश्नों का आंसर जानते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सामान्य विज्ञान का जो पहला सवाल आपका यहाँ पे स्टार्ट होता है वो क्या बोल रहा है सवाल में कि कार्बन का सर्वाधिक कठोरतम अपरूप कौन सा होता है या फिर कौन सा है। देखिए जो कार्बन होता है ना, यहाँ पे जो भी दिए हुए हैं, जैसे कोयला जो है कार्बन का ही है, हीरा कार्बन से ही होता है, ग्रेफाइट आपका कार्बन का ही रूप है, और यहाँ पे गैस कार्बन भी दिया हुआ है। तो इन चारों में से जो सबसे अधिक कठोरतम होता है, सबसे अधिक कठोर मतलब कि एकदम समझिए कि मतलब इसको नॉर्मल चीज़ है, ये कटेगा नहीं, समझे। तो सबसे अधिक जो कठोर अपरूप है वो कौन सा होता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हीरा। ठीक है, हीरा भी जो है खान से ही निकाला जाता है, कोयला भी खान से निकाला जाता है। कहा नहीं जाता है कि कोयला की खान से निकलोगे तो काले ही बन के आओगे, है ना। लेकिन हीरा भी जो है ये गोरा बन के आता है। इसका इतना ये बेशकीमती जो प्रोडक्ट है मत पूछिए, बहुत महंगा बिकता है ना। चलिए, तो कार्बन का सर्वाधिक कठोरतम अपरूप कौन सा है, हीरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। 72 नंबर, मोटर कार के धुएं से मानसिक रोग पैदा करने वाला प्रदूषण निम्नलिखित में से कौन सा है। 72 नंबर का आंसर करिएगा शीशा। मोटर कार के धुएं से मानसिक रोग पैदा करने वाला जो प्रदूषण निकलता है वो शीशा होता है, ऑप्शन ये आंसर करिएगा। उसके बाद 73 नंबर सवाल है, देखते हैं सारे ऑप्शन अगर दिया जाए तो। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन इसमें है, लेकिन यहाँ पे दिख रहे हैं आपको 3 ही। डिस्प्ले थोड़ा सा छोटा पड़ जा रहा है कि नहीं, तो फिर भी हम लोग इसको एडजस्ट करते हैं। हालांकि देखिए 73 नंबर सवाल, थोड़ा सा एडजस्ट करने का प्रयास करते हैं डिस्प्ले पे। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या क्या होती है। तो जो न्यूक्लियस है ना, इसकी जो द्रव्यमान संख्या जो होता है ये हमेशा होता है उसके ऊपर परमाणु क्रमांक से अधिक होती है। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होती है। यही आपको यहाँ से रिलेशन मैच करा करके याद रखना है, समझे। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 74 नंबर। सवाल पूछ रहा है कि अम्ल वर्षा में साधारणतया निम्नलिखित में से किसकी अधिकता होती है। अम्ल वर्षा, जिसको आप एसिड रेन के नाम से जानते होंगे इंग्लिश मीडियम वाले, है ना। इसको क्या कहा जाता है, एसिड रेन कहा जाता है। बहुत ही खतरनाक ये चीज़ होता है। अम्ल वर्षा में साधारणतया निम्नलिखित में से किसकी अधिकता होती है। 74 नंबर का करिएगा सल्फ्यूरिक अम्ल का। सल्फ्यूरिक एसिड जो है यही आपका जो है एसिड रेन में अधिक होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 75 नंबर। 75 नंबर पूछ रहा है कि अक्रिय गैसें अन्य तत्वों से अभिक्रिया नहीं करती है क्योंकि। जो अक्रिय गैसें होती है ना, ये अन्य तत्वों से अभिक्रिया नहीं करती है क्योंकि। इसका देखिए ऑप्शन चारों एक साथ में कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ये में क्या बोल रहा है कि एक परमाणुीय है, नहीं गलत है। इनके परमाणुओं का आकार बहुत छोटा है, गलत है। ये अधिक मात्रा में नहीं पाई जाती, गलत है। इनमें पूर्णतः युग्मित अस्थायी कोष होते हैं, ये सही है। ठीक है, अब सवाल की ओर लौटते हैं कि अक्रिय गैसें अन्य तत्वों से अभिक्रिया नहीं करती है क्योंकि इनमें जो है पूर्णतः युग्मित अस्थायी कोष हैं। उसके बाद है 76 नंबर सवाल। चांदी के पात्रों का काला पड़ जाना वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण होता है। चांदी के पात्र, कुछ भी चीज़ जो है चांदी के अगर यदि बने हुए हैं तो ये ना ये क्या होते हैं, काला पड़ जाते हैं। और इसका वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण से होता है। तो 76 का आपको जो आंसर करना है ऑप्शन ये करना है H2S। इस गैस की उपस्थिति के कारण जो है चांदी के पात्र हैं काले पड़ जाते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद आपका देखिए 77 नंबर सवाल है कि हंसाने वाली गैस जो है निम्नलिखित में से कौन सी होती है। इसका आंसर सभी लोगों को पता है, नाइट्रस ऑक्साइड इसका आंसर हो जाएगा, है ना। हंसाने वाली गैस, इसको आप लाफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं अंग्रेजी वाले। और इसको क्या कहा जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। ठीक है, हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 78 नंबर। सवाल पूछ रहा है कि वह कौन सी गैस है जो स्वयं जलती है लेकिन जलाने में सहायक नहीं होती है तथा जो सड़े अंडे जैसी गंध भी देती है। अब यहाँ पर 78 का जो आपको आंसर करना है वो करना है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड एक ऐसा गैस है जो स्वयं जलती है लेकिन जलाने में ये सहायक नहीं होती है। और इसका जो मतलब कि कहीं गंध जो होता है वो सड़े अंडे की तरह होती है। किसकी, हाइड्रोजन सल्फाइड का। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी करिएगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग 79 नंबर।
कैरो अम्ल, ठीक है, कैरोज एसिड के नाम से कौन सा चीज़ को जाना जाता है? 79 का आंसर करिएगा ऑप्शन ये, ठीक है। ये जो है H2SO5 इसको कैरो अम्ल माने कि अंग्रेजी में कैरोज एसिड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ये इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर। गोताखोर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रणों का प्रयोग करते हैं? गोताखोर मतलब समझ रहे ना, जो पानी के अंदर जाकर के करतब दिखाते हैं, पानी के अंदर। गोताखोर दो तरह के होते हैं, तीन तरह के होते हैं, बहुत तरह के होते हैं। एक तो गोताखोर हो गए जो कहीं पे कोई डूब गया तो जाकर के उसको फाइंड करना, निकालना, बहुत देर तक पानी में रहना। एक तैराकी खेल भी होता है। क्या होता है? तैराकी खेल भी होता है। लोग पानी के अंदर माथा नीचे, बॉडी को नीचे रख करके यहाँ से वहाँ तक जाते हैं, तो ये भी हो जाते हैं तो एक तरह से कहिए गोताखोर। अब ये लोग पानी के अंदर जब रहते हैं तो सांस तो लेना पड़ेगा ना, तो अब देखते होंगे कि इनके पीठ पर ना एक बोतल टाइप का कुछ कुछ बंधा रहता है, बैग वगैरह, तो उसमें गैस रहता है। तो गोताखोर सांस लेने के लिए किस गैसों के मिश्रण का प्रयोग करते हैं? 80 नंबर का आपको जो आंसर करना है सी, ऑक्सीजन और हीलियम गैस, ठीक है। हीलियम क्या होता है? हल्का होता है ना, सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? हीलियम हल्का होता है, कैरी करने में सुविधा होता है, और ऑक्सीजन इसमें मिक्स रहता है। 81 नंबर सवाल, प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है, मतलब सबसे अधिक विचलित होता है? 81 का आंसर करिएगा ऑप्शन सी, बैंगनी। अगर यदि आप बैंगनी कलर को प्रिज्म से गुजारने का प्रयास करते हैं तो ये प्रकाश का जो रंग होगा वो सबसे अधिक विचलन करेगा, और ये रंग होगा आपका बैंगनी कलर। उसके बाद 82 नंबर सवाल है कि कोयले की खानों में प्रायः विस्फोट करने वाली जो गैस होती है वो कौन सी होती है? 82 का आंसर हो जाएगा मीथेन गैस। मीथेन जो है ना ये बहुत ही खतरनाक होता है। मीथेन आपका चाहे तो धान के खेत में पाया जाएगा, धान के खेत में, गहरी कुआं में, कोयले की खानों में, कोयले की खान में, ठीक है। आप बहुत बार न्यूज़ वगैरह देखते होंगे कि ऐसा इसमें बाथरूम की जो टंकी होती है ना, बाथरूम की टंकी उसमें भी मीथेन गैस हो जाता है। बहुत बार आप सुनते होंगे कि एक व्यक्ति कुआं में गिर गया, उसको बचाने के लिए दूसरा व्यक्ति गया, उसका भी वहां पर जाकर के डेथ हो गया, क्योंकि वहां पे मीथेन गैस की अधिकता होती है और इसी के कारण लोगों का डेथ हो जाता है। सवाल 82 में क्या पूछ रहा है कि कोयले की खानों में प्रायः विस्फोट करने वाली गैस निम्नलिखित में से कौन सी होती है? मीथेन बहुत ही खतरनाक होती है ना। चलिए अगले सवाल 83 नंबर, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके। अब किसी परमाणु की जो रासायनिक व्यवहार है वो किसके ऊपर निर्भर करेगा? वो निर्भर करेगा आपका न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या के ऊपर, है ना। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या के ऊपर डिपेंड करता है किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार, समझे। चलिए अगले सवाल 84 नंबर, धूम कोहरा है ना, स्मोग या फिर घूम कोहरा जो कहिए, ये मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है, और यहाँ पे क्या इसका आंसर हो जाएगा 4 में से? 84 का आंसर करिएगा, 84 का आंसर करिएगा ऑप्शन सी, पेरोक्सी क्या पढ़ाएगा? पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, ठीक है। चलिए इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद करेंगे हम लोग सवाल जो है 85 नंबर। 85 में पूछ रहा है कि हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है। अब एक फसल का रोग है, जिस तरह से मनुष्यों में टीबी हो गया, लीवर खराब हो गया, किडनी खराब हो गया, इसी तरह से फसलों में बहुत तरह की बीमारियां होती है, जिसमें से एक बीमारी का नाम है हरित बाली। और ये कौन सा फसल से संबंधित है? ये आपका फसल से संबंधित जो है वो हो जाएगा बाजरा। ये जो हरित बाली रोग है ये बाजरा में होते हैं, समझ गए। ऑप्शन सी करेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर। सवाल पूछ रहा है कि दवाओं के कैप्सूलों की बाहरी परत बनी होती है। अब जो दवा आप लोग खाते हैं कैप्सूल उसके अंदर देखिएगा बहुत सारा कैप्सूल के अंदर रहेगा कि दाना भरा हुआ है, लेकिन उसका एक बाहरी आवरण होता है, रंग बिरंगा कैप्सूल बनाया जाता है ना। तो जो बाहरी परत जो बनी होती है वो किस चीज़ की बनी होती है? 86 का करेंगे अंडे के सफ़ेद परत से, ठीक है, अंडे के सफ़ेद परत से दवाओं के कैप्सूलों की बाहरी परत बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर मलेरिया के संक्रमण के लिए उत्तरदायी होते हैं? अभी आप डॉक्टर के पास जाइएगा और अगर यदि बुखार आपको लग गया है, 2-3 दिन से बुखार है, डॉक्टर के पास जाइएगा तो वो आपको MP चेक करवाएगा। MP मतलब मलेरिया, ठीक है।
तो मलेरिया आपको चेक करवाएगा और मलेरिया निकल भी जाएगा। अब ये मलेरिया जो होता है कैसे होता है, तो ये एक मच्छर है, ठीक है, मच्छर के काटने से ये मलेरिया फैलती है। उस मच्छर का नाम क्या है, 87 का है एनोफिलीज मच्छर। एनोफिलीज मच्छर के काटने की वजह से ही मलेरिया बीमारी फैलता है। क्लियर। 88 नंबर सवाल, मुर्गी के एक औसत अंडे में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी होती है। 88 नंबर का आंसर करिएगा 250 मिलीग्राम। मुर्गी के एक औसत अंडे में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 250 मिलीग्राम होता है। उसके बाद अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन का संश्लेषण मानव शरीर नहीं करता है। 89 का आंसर करिएगा सी, विटामिन सी का। निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन का संश्लेषण मानव शरीर नहीं करता है, विटामिन सी। अच्छा, विटामिन सी का आपको पूछ दे स्रोत क्या है, विटामिन सी किससे प्राप्त हो जाता है, तो कोई भी खट्टा पदार्थ, कोई भी खट्टा पदार्थ, अगर यदि मान के चलिए आप संतरा खा रहे हैं तो विटामिन सी, नींबू खा रहे हैं तो विटामिन सी, अंगूर खा रहे हैं तो विटामिन सी, है ना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हल्का भी खट्टा हो, अगर यदि आप उसका सेवन करते हैं तो विटामिन सी आपको प्राप्त हो रहा है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। 90 नंबर, वसा जो है किसमें अघुलनशील होते हैं। वसा मतलब समझ रहे ना, बायोलॉजी का सवाल है। वसा जो है किसमें अघुलनशील होता है। 90 नंबर का आंसर करिएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड में। वसा जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड में क्या होता है, अघुलनशील होता है। घुलनशील नहीं, अ लगा हुआ पहले, अघुलनशील होता है। क्लियर हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपने कर लिया सवालों की संख्या 20 को कंप्लीट। अगला वीडियो अगर यदि आप देखना चाहते हैं पार्ट 42, तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस करिएगा। धन्यवाद।